स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स मींस हमने डिस्कस करना है एल्कीन्स के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इस तरह की सारी एल्कीन्स जितनी भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सभी हम वन बाय वन कर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे पहले एल्कीन्स होती क्या है। एल्कीन्स एल्कीन्स मीन्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो सारी क्या होती है, एल्कीन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n। जैसे मान लेते हैं सबसे छोटी एल्कीन क्या होती है हमारे पास, एल्कीन वो होती है हमारे पास इथीन, तो CH2CH2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आती है प्रोपीन। तो ये आपके पास क्या है, एल्कीन्स है। तो जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। आप देख सकते हैं दो कार्बन है तो C2, और हाइड्रोजन कितनी है, 2 4, तो C2H4। इसका क्या है, C3H6। तो ये आपके पास क्या है, एल्केन्स और उसका जनरल फार्मूला। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। और एक बात और है, जो हमारे पास एल्केन्स है, ये जो है हमारे पास, इसको ना ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन्स, इसका मतलब होता है कि जो ग्रीक लेटर में ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग वाले। जो हम ऑयल बनाते हैं ना, ऑयल फॉर्म, जो ऑयल फॉर्म करते हैं जो कंपाउंड, वो हमारे कौन से होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, जो ऑयल फॉर्म करते हैं। तो ये ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड है, इसलिए इनका नाम ओलिफिन्स भी कई बार बोल दिया जाता है। तो आपको पेपर में पूछ भी सकते हैं, व्हाट आर ओलिफिन्स। तो हम बताते हैं ना, एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड है ओलिफिन्स इन विच द कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो अभी जो इनकी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एल्कीन है, अब एल्कीन की स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया होगा। जो एल्कीन्स है हमारे पास, जैसे मैं बात करता हूँ CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो इस जो कार्बन है, इसके पास आपने काउंट करने कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो दो तो इसके ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, प्लस एक इसने किसके साथ बना रखा है, इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास जो एल्कीन्स है उसकी शेप या स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है, ये आप नोट कर लेना। तो स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ऐसे ही बनेगा कुछ ट्रायंगल के अंदर। ये इधर डबल बॉन्ड हो गया, इधर ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो प्लेन के अंदर हमारे पास ऐसे, जैसे ये प्लेन बन रहा है एक, ऐसे ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगुलर प्लेनर, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ क्या बनेगा, प्लेन बनेगा, इसलिए हम इसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर है, प्लेनर है। तो इसकी मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ। जैसे ये कार्बन है इधर, इसके साथ ये दूसरा कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बताता हूँ इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और मान लो इस कार्बन का ऑर्बिटल ये किए है, ये इधर, ये इधर। ठीक है स्टूडेंट, और एक अबव एट ऐसे होगा ऑर्बिटल हमारे पास। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये तो होंगे पाई बॉन्डिंग वाले, मतलब इनके अंदर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। और इधर एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये आपके पास क्या हो गए, एल्कीन्स की मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगी। इधर क्या है, इसकी बॉन्ड बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर क्या है, इनके ये बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये इनके साथ क्या है, इनके सिग्मा बॉन्ड है प्रेजेंट है, ये भी इधर सिग्मा बॉन्ड है। तो ये आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इसकी। और ये हमारे पास सिंगल कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो सकती है एल्कीन्स की। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बता देना कमेंट में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हाइड्रोकार्बन की पहले एल्केन्स की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को डाल दूंगा मैं, तो आप वहां से जाके देख लेना। स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम आयुपेक नेमिंग। अब आयुपेक नेमिंग
क्या है आईयूपीए के नेमिंग हमने ना पहले भी कर लिया है, हाइड्रो जो हमारे पास जीओसी चैप्टर था उसके अंदर। अभी इधर मैं आपको बस बता देता हूँ कुछ छोटे थोड़े मोटे कंपाउंड जिनकी आप आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हैं, अगर रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लो ये है, अब इसका नाम क्या है, CH2, सभी को पता है इसका नाम क्या है, इथीन है। ठीक है, मान लो मैंने ये कंपाउंड दे दिया आपको, तो इसका नाम क्या है, बुट 2 इन है, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। आपसे पूछा जाएगा अगर इस तरह का कंपाउंड दिया, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, बुट 1,3 डाई इन। इस तरह से इनके आईयूपीएसी नेम है जो कि हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिए थे जीओसी चैप्टर्स के अंदर। तो मैं इनको यहाँ पे फर्दर नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने अब चैप्टर पूरा करवाना है ये। तो ये आईयूपीएसी नेमिंग तो आप पहले चैप्टर में कर चुके होंगे, ये मैं आपको मान के चलता हूँ। और जिनको नहीं आते हैं तो वो हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा। हम नई रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम पूरे +1 के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं सभी के 1 बाय 1 कर कर फुल रिवीजन करने वाले हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेरिज्म। अभी जो आइसोमेरिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कीन्स के अंदर। तो आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं हमारे पास, हमने दो तरह के आइसोमेरिज्म डिस्कस किए थे। एक हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है स्टूडेंट्स, और एक हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं हमारे पास। और एल्केन्स है ना हमारे पास, जो एल्केन्स है, नहीं सॉरी एल्कीन्स, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल के अंदर तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करती है। एक ये शो करती है चेन आइसोमेरिज्म, और सेकंड ये शो करता है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। दो तरह के आइसोमेरिज्म शो करती है एल्केन्स, एक तो हमारे पास चेन शो करती है, एक पोजीशन, किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। और स्टीरियो के अंदर ये शो करती है हमारे पास GI मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये इसमें क्या करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम इन डेप्थ में स्टडी करेंगे अभी। पहले हम बात कर लेते हैं चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, फिर बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर जो कि जिनकी कार्बन चेन की नंबरिंग में डिफर हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास देखो ये वाली मान लो कोई एल्कीन प्रेजेंट है जिसे जिसमें 4 है कार्बन है, और हमारे पास फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये फार्मूला है हमारे पास, क्या है इसका, ब्यूटेन का। तो इसी ब्यूटेन के फार्मूले को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने क्या किया, मेरा जो फंक्शनल ग्रुप था ना, जैसे मैं डबल बॉन्ड क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप है, मैंने उसकी पोजीशन चेंज नहीं की। इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है। इधर भी क्या है, 1 ही है और 2 है और 3 है। बस मैंने क्या कर दिया, कार्बन को चेंज कर दिया, कार्बन की चेन को चेंज कर दिया। जहाँ पे वो मेन चेन 4 कार्बन की बन रही थी, उधर मैंने 3 कार्बन की बना दी। तो मीन्स इनका मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है इनका, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए दोनों क्या है, आपस में चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। होपा आपको ये समझ आया होगा। चेन आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट क्या होता है उनका, डिफरेंट हो स्ट्रक्चर। तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब ये सेम ही फॉर्मूला है, उसकी एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है और एक स्ट्रक्चर ये भी है। तो सेम ही फॉर्मूले की आपके पास अलग अलग मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, या जिसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास, जैसे मान लो ये सेम एक अमाउंट पिछले जो लिया था उसी को लेता हूँ। इसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप को हम नंबरिंग 1 कर रहे हैं, इधर 1 से 2 3 4। अगर इसी पोजीशन की जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशनिंग चेंज कर दूं मैं, कुछ मान लो मैं सेकंड पर कर दूं, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। मीन्स अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करता हूं, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करी, मैं देखो यहाँ पे क्या था, 1 और 2 के बीच में था, अभी किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर कर रही हो।
ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर कर रही हो उन्हें हम पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं या पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करती हो उन्हें हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये भी हमने जीओसी में बहुत बार स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं हमारे पास। और अभी लिखता हूं मैं इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओहो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, बात करते हैं इनके बारे में भी। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ऐसे आइसोमेरिज्म जिनके अंदर जो हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कोई डबल बॉन्ड हो उसके अराउंड जो एटम्स की रिलेटिव अरेंजमेंट है ना वो कुछ स्पेशल टाइप की हो। द कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहता है बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये आप लिख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ बार दूसरी एक बार और इधर आपको लिख भी देता हूँ। द कंपाउंड्स, जिन्होंने नहीं किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो आपको बता देता हूँ। द कंपाउंड्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन द स्पेशल differ in spatial arrangement of atoms, arrangements of atoms वो बोल सकते हैं या आप कोई ग्रुप्स बोल सकते हैं जिसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट या कोई ग्रुप्स की अरेंजमेंट क्या हो, डिफर हो अबाउट डबल बॉन्ड्स, अबाउट डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड जीआई। उन्हें हम जीआई बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना फिर। अंडरलाइन जैसे जैसे मान लो ये है द कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स ग्रुप अबाउट द डबल बॉन्ड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये कितने टाइप के होते हैं और जो फिनोमिना होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अभी जो मैं बताता हूँ आपको कॉज क्या है, कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ जीआई। अब जीआई का कॉज क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। जो जीआई है, जैसे मान लो मेरे पास ये डबल बॉन्ड है इधर, इस डबल बॉन्ड में मान लो मेरे ए एटम इधर प्रेजेंट है, एक ए एटम इधर प्रेजेंट है और एक बी एटम इधर प्रेजेंट है, एक बी एटम इधर प्रेजेंट है। सेम ही कंपाउंड है, मान लो एक एटम ए इधर प्रेजेंट है, ए एटम इधर है, एक बी इधर है और ये बी इधर है। अभी आप देख रहे होंगे सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही स्ट्रक्चर है, बट इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन में, इसके अराउंड जो इनके रिलेटिव एटम्स है ना, जैसे ए है और बी है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है। इसके अंदर क्या है, जो ए है हमारे पास वो क्या ऑपोजिट है, इसके अंदर ए क्या है, सेम साइड है। तो अगर जिनके अंदर सेम एटम सेम साइड प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं सिस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जिसके अंदर सेम एटम क्या हो, ऑपोजिट साइड हो, जिसके अंदर क्रॉस बन रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। जिसके अंदर सेम एटम सेम साइड है उसे हम बोलते हैं सिस। ठीक है स्टूडेंट, जिसके अंदर सेम एटम ऑपोजिट साइड हो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म। यही होते हैं हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप इधर लिख भी सकते हैं सेम साइड, इधर ये क्या है, ऑपोजिट साइड, लिख लेना चाहिए। इसमें ऑपोजिट साइड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं। तो हमें अभी क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ
1,2 डाइब्रोमोइथीन। तो डाइब्रोमोइथीन का हमने क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले मैं बताता हूँ डाइब्रोमोइथीन है क्या। तो डाइब्रोमोइथीन ये हो गया सी एच, इसमें डबल बॉन्ड, इधर भी एक बी आर लगा हुआ है, इसके साथ भी बी आर लगा हुआ है। तो इसके हमने क्या बनाने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड सेंटर में, एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है। मान लो बी आर डाउनवर्ड साइड प्रेजेंट हो, और या हो सकता है डबल बॉन्ड है, एक एच ऊपर प्रेजेंट, एक डाउनवर्ड, एक बी आर इधर प्रेजेंट है और एक बी आर इधर प्रेजेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर सेम ग्रुप सेम ऑपोजिट साइड है हमारे पास, क्या है, जो सेम एटम है वो क्या है, ऑपोजिट साइड है। तो ये कौन सा है, ट्रांस 1,2 ट्राइब्रोमोइथीन। और अगर सेम एटम हमारे पास सेम साइड है तो ये क्या है, सिस 1,2 ट्राइब्रोमोइथीन। तो इस तरह से आप सिस और ट्रांस फॉर्म बना सकते हैं कोई भी कंपाउंड की। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, आपने बनाना है सिस ट्रांसफॉर्म बनानी है आपने ब्यूट टू इन की। तो आप ब्यूट टू इन की हमारे पास सिस फॉर्म बना के दिखाएं मुझे। मैं अभी आपको कराता हूँ, पहले आप ट्राई करके देखिए। ब्यूट टू इन की सिस और ट्रांसफॉर्म बनाइए आप। स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है। इस ब्यूटीन के आपके बनाने हैं सिसो ट्रांसफॉर्म। तो चलिए, हम मुझे लगता है आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो डबल बॉन्ड सेंटर में प्रेजेंट है, एक सी ग्रुप इधर ऊपर CH3, एक इधर भी ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, और HH डाउनवर्ड। तो ये आपसी कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। जस्ट इसके ऑपोजिट क्या बनेगी, एक सी ग्रुप ऊपर एक नीचे, एक एच इधर और एक एच इधर। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ट्रांसफॉर्म। तो बस इतना ही बनाना था, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये इसकी फॉर्म बना सकते हैं। अब स्टूडेंट, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कुछ खास स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हम एल्कीन्स की प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करेंगे। एल्कीन की जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे ना, उसके अंदर ही हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारे पास सिस और ट्रांसफॉर्म की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में। तो अभी इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास एक सिस्टम और होता है, EZ सिस्टम। वो उसकी मैं कोई स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आपने वो करना है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट में बता देना अगर आपने EZ सिस्टम करना है तो उसकी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। वरना आपके लिए सिस और ट्रांसफॉर्म बहुत ईजी ही रहेगा जहां तक आपकी स्टडी के अंदर है। स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हमें एल्कीन्स की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास फ्रोम एल्काइल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं बिट्टा एलिमिनेशन या डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, अल्फा बिट्टा एलिमिनेशन। चलिए बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट, तो इसके अंदर हमने करना है, क्या होता है, हम एल्कीन्स बनाएंगे। एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय हीटिंग विद एल्कोहलिक केवेज। हम क्या करेंगे, कोई भी एल्काइल हाइड लेंगे, उसकी हम हीटिंग कर देंगे विद एल्कोहलिक केवेज। मींस एल्कोहलिक मींस अल्कोहल प्लस केवेज के सॉल्यूशन के साथ उसकी हीटिंग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन्स बन जाएगा। तो चलिए करते हैं इसकी रिएक्शन। पहले मैं इसकी जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। जनरल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास कोई भी हमारे पास, जैसे मान लो R CH2 X प्रेजेंट है, इसकी मैं एल्कोहलिक केवेज AlC डॉट लिखते हैं और KOH लिखते हैं। एल्कोहलिक KOH इसकी कर दूंगा हीटिंग, डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीटिंग। तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनेगा, HX के साथ अलग हो जाएगा। वैसे HX नहीं होता है अलग, वो आपको बताऊंगा मैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये इसकी जनरल रिएक्शन है। अभी बात करते हैं इसके मेथड की तरफ, मतलब एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। और इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों बोलते हैं और बिट्टा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी। अभी जो मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी, जैसे ये लिखा था मैंने RCH इधर प्रेजेंट है, एक H अबव प्रेजेंट है, और इधर H ऊपर है, एक H नीचे है, और इधर क्या है, X प्रेजेंट है। अब जहाँ पे X लगा हुआ है उसे हम अल्फा बोलते हैं, और जिसके अल्फा के साथ वाला कार्बन क्या होता है, बीटा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, अगर हम इसमें एल्कोहलिक केवेच यूज करते हैं, जो एल्कोहलिक केवेच है ये क्या करता है, यहाँ से OH नेगेटिव मतलब OH, क्योंकि एल्कोहल है
मतलब अल्कोहल है और प्लस KOH है। KOH का काम क्या है, OH नेगेटिव प्रोवाइड कराना। अब याद रखना OH नेगेटिव क्या करता है, अगर इसको कोई भी H पॉजिटिव दिख जाए, क्या OH नेगेटिव को कोई H पॉजिटिव दिख जाए तो उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है बाहर। तो इस रिएक्शन के अंदर OH को इस X के साथ तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर लोन पेयर है, इसके साथ अटैक नहीं कर सकता, इस हाइड्रोजन के पास तो अटैक नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा, जो इसके साथ वाले बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां से ये क्या करेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में उसको अलग कर लेगा। मीन्स ये OH नेगेटिव, मीन्स जो OH नेगेटिव क्या करेगा, बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव ले जाएगा, मीन्स माइनस वाटर हो जाएगा, और बीच में क्या बच गया, K पॉजिटिव। तो जैसे ही यहां से ये क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकला, तो ये कुछ ऐसे बना, R C, ऊपर H प्रेजेंट है, इधर हमारे पास ऊपर एक H, और इसके साथ इधर मान लो हेठा X आ गया, इधर H है, और इधर क्या बना, ये कार्बन नेगेटिव बना। क्योंकि देखो ना, उसमें ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, इसको दे के जाएगा, मीन्स यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला तो वाटर चला गया। अब इस पे क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये जगह इधर नेगेटिव क्या करेगा, इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। नेगेटिव क्या करेगा, इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इधर से क्या निकलेगा, X नेगेटिव, क्योंकि हेलोजन हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में निकल सकता है। और जैसे इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, उसको लेने कौन आएगा, K पॉजिटिव। तो क्या करेगा, ये इधर K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, KX, प्लस हमारे पास क्या है, इधर इसमें डबल बॉन्ड लग गया, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, R C, डबल बॉन्ड C, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, और इसके साथ कितनी है, 1। तो ये आपके पास क्या बन गया, एल्कीन। ये तो आपने बनाना था, RCH, डबल बॉन्ड CH2, तो आपने एल्कीन बना दिया। प्लस क्या निकला, KX, प्लस क्या निकल लेता है, वाटर। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। अभी करते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो इसके अंदर एग्जाम्पल दी गई है, जैसे क्लोरो मिथे मिथे इथेन है, इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो इधर हमारे पास क्या बना, इथीन प्लस KCl प्लस वाटर बन गया। तो अगर बात करते हैं सेकंड, हमारे पास ब्रोमो अगर प्रोपेन हो, उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपीन प्लस KBr प्लस वाटर। ये इसकी ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, बट उससे पहले मैं इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मैंने बताया नहीं आपको, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूवल, एक हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल, प्लस क्या, हेलोजन का। मीन्स हमारे पास जो H और X निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अभी इसकी ईज है, जैसे मान लो मेरे पास C अगर I प्रेजेंट है, एक CBr प्रेजेंट है, और एक CCl प्रेजेंट है, इनमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, C और I का बॉन्ड है। उससे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, फिर Br का, और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फिर क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बस इसमें याद आपने रखना है, जो I नेगेटिव है ना, I नेगेटिव वो जल्दी निकल जाता है कुछ भी रिएक्शन में, Br नेगेटिव थोड़ा कम निकलता है, Ca नेगेटिव और भी कम निकलता है। मतलब अगर हमारे पास हेलोजन की जगह आयोडीन प्रेजेंट हो तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ब्रोमीन I नेगेटिव की फॉर्म में इजिली निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो अगर हमारे पास X की जगह आयोडीन प्रेजेंट है, जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ मेरे पास आइडो इथाइल प्रेजेंट है, या आइडो मिथेन है, या आइडो प्रोपेन है, या आइडो इथेन प्रेजेंट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर बात करूँ, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मान लो एक मेरे पास क्या है, CH3, ये जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इधर आपके लिए, जैसे मेरे पास प्रेजेंट है CCI प्रेजेंट है, एक मेरे पास स्टूडेंट है CCCl प्रेजेंट है। तो किसके अंदर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, तो जिसके अंदर I प्रेजेंट है उसके अंदर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि I नेगेटिव इजिली निकल सकता है। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, I नेगेटिव, फिर Br, फिर क्या है, क्लोरीन। ये आपने नोट कर लेना है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की टर्म्स में, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, जैसे मान लो मेरे पास एक 3 डिग्री कार्बन है, उसके साथ आपके पास X लगा हुआ है, एक 2 डिग्री कार्बन है उसके साथ X लगा हुआ है, एक 1 डिग्री कार्बन है उसके साथ X लगा हुआ है। तो आपने बताना है कौन से कार्बन के साथ, मान लो ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री, तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट किसके अंदर होगी, इसके अंदर क्या X निकालना है आपको, इसको भी बाहर निकालना है, इसको भी बाहर निकालना है, मीन्स ये कार्बोकेटाइन बनेगा। मतलब ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कौन सा है, 1 डिग्री। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है,
ये तो सभी को पता होना चाहिए। क्या होती है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री स्टेबल होता है, उससे कम क्या होता है 1 डिग्री। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है इसके अंदर। अगर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री स्टेबल है, तो मीन्स ईज ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा 3 to 1 ही होगा। मतलब 3 डिग्री जो कार्बन है उसके साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, 2 डिग्री में थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, 1 डिग्री में और ही डिक्रीज हो जाएगी, मतलब होगी ही नहीं लगभग। स्टूडेंट तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की। अब इसके अंदर आपने ना दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने वाले हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। स्टूडेंट तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये बी आर है, अब बी आर मीन्स ये अल्फा, ये क्या है बीटा, ये भी बीटा, तो इस कार्बन के साथ वाला ये कार्बन भी क्या है बीटा। मीन्स एक तो हमने अल्फा से क्या निकालना है, ब्रोमीन को निकालना है, और हमने बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन को, इसलिए इसको अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। अब अल्फा से एक्स निकलेगा, अब एक्स निकलेगा तो मीन्स यहाँ पे तो एक्स निकल जाएगा इसमें से, बट बीटा हम कहाँ से निकाले, अगर मैं बीटा इस कार्बन से निकालता हूँ तो देखिए ये प्रोडक्ट बनने वाला है मुझे सी, इधर ये सी, और सी डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है। इधर इसके साथ एक H प्रेजेंट है, ठीक है, इधर ये CH3 प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो मेरे पास इधर मैं नीचे बना रहा हूँ, तो इसका कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इसके अंदर ये बनेगा सी, ये भी सी डबल बॉन्ड CH3, ये इधर CH3 है, ये भी CH3 और ये भी CH3 प्रेजेंट है। अभी ये हमारे पास इधर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इधर एक तो H इसके साथ है ही है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसमें डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड के राउंड आप गिनिए, 3 3 + 3 मीन्स हमारे पास इसके अंदर 9 अल्फा H प्रेजेंट है, बट इसके अंदर कितने हैं, ओनली 1 अल्फा H प्रेजेंट है। तो इस जो हमारे पास ये सेकंड वाला बना है, इसके अंदर कितने थे, टोटल 9 अल्फा H है, तो 9 अल्फा H वाला मोर स्टेबल हुआ, और जो इसके अंदर 1 अल्फा H है वो क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। मीन्स जो ये वाला प्रोडक्ट है ये इसमें मेजर बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट में क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो ये आपने याद रखना है, इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। ये होता है अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या कहती है, जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और उतनी ज्यादा एल्कीन हमारे पास क्या होगी, स्टेबल होगी। इसे हम सेडजेफ रूल बोलते हैं। तो ये आपने ये नोटिस में रखना है, याद रखना है, और ये एग्जांपल आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये पेपर में आ भी सकती है डायरेक्टली। तो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो हमें नेक्स्ट बनाना क्या है, हमें बनाना है नेक्स्ट, हमें एल्कीन ही बनाना है, पर हम बनाएंगे किसकी हेल्प से, फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड। अब बात करते हैं पहले विसिनल डाइहैलाइड होते क्या है। विसिनल डाइहैलाइड मीन्स ऐसे हैलाइड जिसके अंदर दो कार्बन एटम हो, और उन दोनों के साथ क्या लगे हो, एक्स लगे हो। इस तरह के जो हैलाइड होते हैं उन्हें हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। हम क्या करेंगे, जो विसिनल डाइहैलाइड होंगे हमारे पास, जो ऐसे विसिनल डाइहैलाइड होंगे उनकी रिएक्शन हम करा देंगे कोई भी डाइवेलेंट मेटल के साथ, और साथ में क्या कर देंगे, हीटिंग, इसको हीट करेंगे, और केमिकल रखते हैं हम इथेनॉल। अगर हम विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, प्लस क्या कर देते हैं, हीटिंग, तो उसके इस ये करने के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ZX2, मतलब ZnX2 अलग हो जाएगा, मतलब जिंक हैलाइड अलग हो गया, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, जो ये कार्बन है इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, मीन्स हमारे पास क्या बन गया, एल्कीन। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। अभी बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। याद रखना, दोबारा बता देता हूँ, विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या लगे हों, हेलोजन लगे हों, उसे हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन हमने करा देनी है जिंक के साथ, साथ में क्या इथेनॉल प्लस हीटिंग कर देंगे, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, ZnX2 अलग हो जाता है, और प्लस जो हमारे पास जहां से एक्स निकलता है उधर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो हमारे पास क्या बना, एल्कीन। इसकी एग्जाम्पल करते हैं, जैसे CH2 हमारे पास Br प्रेजेंट है, CH2 हमारे पास क्या है, Br प्रेजेंट है। इधर हमारे पास क्या है, CH2 Br प्रेजेंट है, एक इधर मान लो CH2 Br प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जिंक के साथ, इन द प्रेजेंस, साथ में कर देंगे हीटिंग, हीटिंग प्लस हम डाल देंगे इसमें इथेनॉल।
तो हमारे पास इधर ZnBr2 अलग हो जाएगा, ZnBr2 अलग, प्लस हमारे पास क्या बना, 2 कार्बन का इथीन बन जाता है, CH2 तो ये आपके पास इसकी रिएक्शन है। अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो ये है, इधर भी हमारे पास Br प्रेजेंट है, इधर भी क्या है, Br प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ Zn के साथ, साथ में हीटिंग भी कर देंगे प्लस इथेनॉल डाल देंगे, तो क्या बनेगा, इधर से ये Br2 अलग हो गया, तो C डबल कार्बन डबल बॉन्ड C, तो ये आपका क्या बना, प्रोपीन, तो प्रोपीन बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या निकलेगा, ZnBr2, तो ये आपके पास इसकी रिएक्शन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अभी। नेक्स्ट है हमारे पास, हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस मीन जिसके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस एल्काइन से हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। मीन्स इसमें अंदर क्या हम करेंगे, हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तभी तो हमारे पास एक बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर हम करने वाले हैं एल्काइंस की रिडक्शन, एल्काइंस टू एल्कीन। तो करते हैं, इसके दो वे है हमारे पास, एक है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ, विद लिनलार कैटालिस्ट, एक तो हम इसके अंदर ये यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड हम यूज करते हैं इसके अंदर ब्रिच रिडक्शन। अब ये दोनों है ना जो रिडक्शन यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, तो मीन्स जो एल्काइंस है उसकी रिडक्शन के लिए हम एक तो लिनलार कैटालिस्ट यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं BRICH ब्रिच रिडक्शन मेथड। अब इन दोनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे विद लिनलार कैटालिस्ट, तो विद लिनलार कैटालिस्ट हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं लिनलार कैटालिस्ट होता क्या है। इसके अंदर क्या है, हम कोई भी प्लेटिनम मेटल लेंगे, एक मेटल लेंगे, प्लस उसके साथ हम चारकोल, चारकोल मीन्स कार्बन का फॉर्म, प्लस हाइड्रोजन, और उसको साथ में पॉइजन कर देंगे, पॉइजन मीन्स सल्फर, सल्फर के साथ पॉइजन कर देंगे, और ये जो मिक्सचर बनता है इसे हम लिनलार कैटालिस्ट बोलते हैं। और ये यूज होता है पार्शियल रिडक्शन के लिए, किसके लिए, पार्शियल रिडक्शन। कोई भी कंपाउंड की अगर हमने पार्शियल मतलब आधी अधूरी ऑक्सीड रिडक्शन करनी हो तब ये यूज होता है। तो मेरे पास जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड C R है, तो इसकी मैं रिडक्शन करता हूँ, तो इसके अंदर मैं यूज करता हूँ PD चारकोल निक हाइड्रोजन प्लस हम सल्फर यूज करते हैं। तो इसके अंदर बनता क्या है हमारे पास, इधर जो हमारे पास हमने पार्शियल रिडक्शन करनी है, मीन्स हमने सिंपल एक बॉन्ड को ही रिड्यूस करना है, दोनों बॉन्ड को नहीं करना है। तो RC, इधर H डबल बॉन्ड CH, और प्लस क्या बनेगा R, तो ये इसके पास आपके इसके कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या बन गया, एल्कीन। तो ये इसका मेथड था। अभी बात करता हूँ इसकी एग्जांपल। अब R की जगह आप कोई भी ग्रुप यूज कर सकते हैं, जैसे आप H भी लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे मेरे पास CH, तो ये आपके पास क्या है, मान लो जैसे इथाइन प्रेजेंट है, इसकी रिडक्शन आपने करनी है। जैसे मान लो आपके पास इधर एक इथाइन प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी आपने रिडक्शन करनी है PD चारकोल प्लस हाइड्रोजन सल्फर बाई पॉइजन, तो क्या बनेगा, CH2 ट्रिप डबल बॉन्ड CH2 मीन्स क्या बनेगा, इथीन बन जाएगा। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, ये आपने नोट कर लेनी है। इसकी अनदर रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, सेम रिएजेंट डाल के आप CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। और जैसे एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे क्या है, ब्यूटाइन थी, 2 ब्यूटाइन, इसकी भी रिडक्शन आप सेम तरीके से कर सकते हैं, तो CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। तो ये इसकी थी रिडक्शन रिएक्शन, ये इसकी एग्जांपल थी। अभी बात करते हैं ब्रिच रिडक्शन क्या होती है। तो बात करते हैं ब्रिच रिडक्शन। ब्रिच रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी एल्काइन लेंगे, इसकी हम रिडक्शन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम, प्लस इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास, तो इसके अंदर प्रेजेंट है लिक्विड अमोनिया, बस इसके अंदर आपने रिडक्शन कर दिया, तो इधर आपके पास बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या बन गया, एल्काइन से आपके पास क्या बन गया, एल्कीन। तो ये इसकी रिएक्शन है। तो स्टूडेंट अभी हमने किया था एक तो लिनलार कैटालिस्ट, एक ब्रिच रिडक्शन, दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं,
बट आपको इसमें मैं डिफरेंस बता देता हूँ, पहले आप इसकी एग्जांपल कर लीजिए। जैसे ट्रिपल बॉन्ड CH है, सेम एजेंट यूज करता हूँ तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इस ब्रिज रिडक्शन की एग्जांपल हो गई। अभी मैं ब्रिज रिडक्शन और लिनियर कैटलिस्ट में आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि इन दोनों काम तो ये सेम ही कर रहे हैं, रिएजेंट अलग है, इसलिए नाम रिएक्शन का अलग है, बट इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अलग अलग ही होता है। वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, टू ब्यूटीन, मतलब टू ब्यूटाइन मेरे पास प्रेजेंट है, इसकी मैं एक रिडक्शन करता हूँ लिनियर कैटलिस्ट मीन्स PD प्लस मैं आपके पास यूज करता हूँ चारकोल प्लस हाइड्रोजन यूज करके इसकी रिडक्शन करता हूँ, तो मेरे पास बनता है ये वाला प्रोडक्ट। अब ध्यान से कर लेना इसको, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, एक C ऊपर जाएगा, इधर में भी C ऊपर जाएगा, इधर H इधर H। और एक बार करता हूँ नीचे वाली रिएक्शन, तो नीचे वाले में कुछ ऐसे बनेगा जिसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, मतलब ब्रिज रिडक्शन, जिसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट बनता है, एक C ऊपर एक C नीचे, एक H इधर एक H इधर। अभी हमने क्या था, सिस ट्रांस, ऊपर वाला क्या है सिस आइसोमर, नीचे वाला क्या है ट्रांस। मीन्स अगर हम करते हैं लिनियर कैटालिस्ट से रिडक्शन कराते हैं एल्काइंस की तो हमारे पास सिस आइसोमर बनता है। अगर हम कराते हैं ब्रिज रिडक्शन तो हमारे पास कौन सा बनता है ट्रांस। अब इसका रीजन क्या है, जो लिनियर कैटालिस्ट है उसके अंदर हमारे पास कौन सा होता है सिन एडिशन, मतलब हाइड्रोजन का सिन, मतलब सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होने वाली है। बट इन ब्रिज रिडक्शन जो हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना वो एंटी होता है। एंटी मीन्स ऑपोजिट साइड से होता है, तो एक हाइड्रोजन अबव साइड से अटैच होगी, एक हाइड्रोजन बिलो साइड से अटैच होगी। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है लिनियर कैटालिस्ट और ब्रिज रिडक्शन में। लिनियर में क्या होता है सेम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सेम साइड से लगते हैं तो सिस प्रोडक्ट मिला, और ब्रिज में क्या ऑपोजिट से लगते हैं तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिला ट्रांस। तो ये आप नोट कर लेना। चलो मूव करते हैं फोर्थ मेथड की तरफ, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो फ्रॉम अल्कोहल्स के अंदर स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम अल्कोहल मेथड्स के अंदर हमने क्या करना है, हम एल्कीन्स बनाएंगे इसके अंदर। वो भी एल्कीन हमने बनाने किससे है, हम क्या बनेंगे, एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। जिस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन। मीन्स हमारे पास हम अल्कोहल के अंदर से अगर हम वाटर रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन्स जो हमने बनाना है वो बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। जैसे इस रिएक्शन में यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ एक रिएक्शन। जैसे मेरे पास कोई भी जनरल अल्कोहल प्रेजेंट है, CH3CH2OH प्रेजेंट है, इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूँ। अब इसमें रिएजेंट यूज करते हैं, हम रिएजेंट यूज करेंगे कोई भी प्रोटोनिक एसिड, जिससे हमारे पास क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, या हमारे पास हो सकता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई आप एक एसिड यूज कर सकते हैं, और विद आपने टेम्परेचर रखना है 443 केल्विन, 443 केल्विन आपने टेम्परेचर रखना है। तो इसके अंदर से होगा क्या, हमारे पास वाटर अलग हो जाएगा और दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएंगे, तो प्लस क्या निकलेगा वाटर। तो इसकी ये रिएक्शन है। तो एल्कीन्स प्लस हमारे पास क्या बना वाटर। तो ये आपके पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो इनकी हम नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो अभी इसके अंदर एल्कीन जो था हमारे पास अल्कोहल था वो कुछ इससे है, जैसे मान लो ऐसे है कुछ, इधर मेरे पास OH है एल्कीन के अंदर, और इधर मेरे पास क्या है H। तो इसके अंदर से आपने क्या है OH प्लस H को बाहर निकालना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये आपके पास क्या बन गया एल्कीन, प्लस क्या निकल जाएगा वाटर। ये आपकी जनरल रिएक्शन है। और इसके अंदर आप यूज क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और प्लस आप यूज कर सकते हैं H3PO4, और टेम्परेचर रखते हैं 443 केल्विन। ये इसकी कंडीशन है रिएक्शन की। ठीक है, अभी मैकेनिज्म के अंदर इसका हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट होता है इसके मैकेनिज्म है ना स्टूडेंट, वो आप अच्छे से नोट कर लेना, वो आ जाता है पेपर में कई बार। तो मैकेनिज्म में क्या है, जैसे ये वाला हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट, तो मेरे पास जैसे मान लो CH2CH3
CH2OH प्रेजेंट है। और मैं इसको पहले क्या करता हूँ, कोई भी एसिड मान लो H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराता हूँ, तो पहले क्या करेगा, H2SO4 का काम क्या है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करना। मीन्स पहले जो हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है उसका क्या होगा, प्रोटोनेशन। जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो पहले ये वाला कंपाउंड बनेगा CH, इधर H, ये H, C, इधर भी H, इधर भी H, प्लस OH, ये इसने आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर अल्कोहल क्या करेगा, जो OH है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मीन्स अल्कोहल का पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन। अब जैसे ये प्रोटोनेशन हुआ है, अभी जो हमारे पास ये प्रोटोनेटेड वाटर प्रेजेंट है, इधर से क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। मीन्स माइनस, इधर से वाटर रिमूवल हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CH, CH2 कार्बोकेटाइन। मीन्स इधर क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। और यहाँ से क्या, वाटर का रिमूवल, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो वेरी वेरी अनस्टेबल, तो वहां से क्या करेगा वो अपने ऑक्सीजन या कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने, और वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकेटाइन। अब ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन है स्टूडेंट्स, ये हो सकते हैं रेंज, ये हो सकते हैं क्या, रीअरेंज। तो रीअरेंज, इनको आप क्या करते हैं, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो इनको आपने क्या कर लेना है, रीअरेंज कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट स्टेप क्या है इसके अंदर, लास्ट स्टेप में आपने करना क्या है, कि जो हमारे पास जो CH3CH2 पॉजिटिव बना है, इसकी रिएक्शन होगी HSO4 नेगेटिव के साथ। अब HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, जो इस साथ इस पॉजिटिव चार्ज वाले से नहीं, इसके जस्ट ऑपोजिट वाले इस हाइड्रोजन से, जो ये हाइड्रोजन है ना मेरे पास प्रेजेंट, ये HSO4 क्या करेगा, इस वाले कार्बन के साथ इससे क्या खींच लेगा, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, मतलब H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 2, CH2 बन गया। और प्लस आपके पास क्या निकल जाएगा, H2SO4। अब H2SO4 हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया था। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में यूज होता है, और उसको हम एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। तो ये रिएक्शन थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, जिसका हमने मैकेनिज्म में डिस्कस कर लिया, जिसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो इसके अंदर आपने एग्जाम्पल करके करनी है। जैसे मान लो ये आपके पास एग्जाम्पल देखिए CCOH, तो ये सिंपल रिएक्शन है, इसकी आपने क्या करनी है, डिहाइड्रेशन करनी है। तो इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे मीन्स इन द यूज ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 आप यूज करेंगे। इसके अंदर टेम्परेचर कितना, 443 केल्विन यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, इधर से OH, और इस कार्बन से क्या जाएगा, इस कार्बन से तो OH चला गया, इसके से क्या जाएगा, H चला जाएगा। तो मतलब C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये आपके पास क्या बना, प्रोपीन। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास कुछ इस तरह से सी, इधर मेरे पास OH प्रेजेंट है। अब इससे आपने ध्यान रखना है, ये अल्फा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, मतलब तो बीटा से आपके पास जाने वाला क्या है, इधर से हाइड्रोजन जा सकता है या इधर से जा सकता है। तो ये आपने नोट करके रखना है, या तो हाइड्रोजन इस कार्बन से जाएगा या इस कार्बन से, क्योंकि OH तो सेंटर वाले से जा रहा है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कोई भी एक बना देना, डबल बॉन्ड C, ये वाला, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, या डबल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन के साथ आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें भी प्रोपीन बना। फिर बात करता हूँ नेक्स्ट, जैसे ये एग्जांपल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरह से मेरे पास, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इधर OH प्रेजेंट है। तो इसकी भी आपने सेम डिहाइड्रेशन ही करनी है स्टूडेंट्स। तो इसकी अगर आप डिहाइड्रेशन करते हैं, तो इधर से OH, या तो H यहाँ इस कार्बन से जाए या इस कार्बन से, दोनों में से कोई एक कार्बन से आपने हाइड्रोजन उड़ा देना है। मतलब ये वाला फाइनल प्रोडक्ट आपका हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो कार्बन यहाँ से उड़ा दो, और या कुछ ऐसा बन सकता है प्रोडक्ट, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे पर वो सेम ही होंगे। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। बीच में क्या मैंने और लिखा हुआ है।
ये आप ये नोट कर लें स्टूडेंट। तो फिर हमारे पास लास्ट मेथड है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ सॉल्ट लेंगे, उससे हम क्या कराएंगे, उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोल बेस, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस हम करा देंगे उनकी कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के दो सोल्ट लेंगे, जैसे ये ले लिया मैंने पोटासियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी हम क्या करा देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, प्लस उसमें वाटर डाल के इसकी हम एक्वस क्या कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये सेम ही नाम लिखना जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस आपके पास रिमूव हो जाएगा आपके पास इधर CO2, 2 टाइम्स CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या निकलेगा KOH। ये इसकी रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो अब बता देता हूँ, अब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास होता है एक तो एनोड और एक आपके पास क्या प्रेजेंट होता है कैथोड। तो अब आपने आपको पूछा जाएगा एनोड और कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो हम मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अब अगर हम बात करते हैं एनोड पर, तो एट एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगा, अब एनोड आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के पास क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा है इसके अंदर COO, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास इधर क्या है नेगेटिव है CH2, इधर भी CH2 और ये इसके साथ COO नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इधर से, क्या बनेगा CH2 COO CH2 COO, ये बना। अब ये इधर अनस्टेबल है, इधर से या CO2 ये CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2 के हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, तो -2 CO2। अगर ये CO2 अलग हो गई तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा CH2, तो आपके पास क्या बना इथीन। और हम बात करते हैं अभी, अगर बात करें हम अगर बात करते हैं एट कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास कैथोड नेगेटिव होता है, उसके पास कौन जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब मान लो एक है तो एक हाइड्रोजन गया, तो 2 हाइड्रोजन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो क्या बनाएगा 2H, और फर्दर जो 2H इसी में हो जाएगा H2 में। तो ये आपके पास सिंपल रिएक्शन है। तो इसी के साथ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हाउ होप आपकी लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।